नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दर्सक़ुरान.com और मेरे फ़ेसबुक पेज के ज़रिए जदीद और अहम मसाइल की नशिस्त के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जावेद सत्तार साहब ने कराची से, इसी तरह मस्कत ओमान से भाई अब्दुस्समद साहब ने, दुबई के कई दोस्त अहबाब और इसी तरह कनाडा, टोरंटो, अमेरिका और मुख्तलिफ़ अरब ममालिक से भी इस वक्त मुसलसल कॉल्स और व्हाट्सएप पे ये मसला पूछा जा रहा है कि जिन अरब मुल्कों के अंदर, मुस्लिम मुल्कों के अंदर या जिन गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ईदगाहों में और मसाजिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं है, क्या वो लोग अपने घरों में नमाज ईद अदा कर सकते हैं या नहीं? ये मसला बड़ी वजाहत के साथ समझ लेना चाहिए। हासिल इस मसले का ये है कि दरअसल अपने घरों में, यानी इन ममालिक में जो कि गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर या मुस्लिम अरब ममालिक के जिन मुल्कों के अंदर लॉकडाउन की वजह से नमाज ईद मसाजिद और ईदगाहों में नहीं पढ़ सकते, वहाँ अपने घरों में नमाज ईद अदा करने के लिए 3 बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि जिस जगह से ये सवाल पूछा जा रहा है उस शहर में आम तौर पर नमाज जुम्मा और नमाज ईद होती हो, क्योंकि ये बात तो जनरल नॉलेज के तौर पर सबको मालूम है कि जुम्मा और ईद के लिए शहर या बड़े कस्बे या बड़ी बस्ती, बड़े इलाके का होना ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई ऐसी जंगली बस्ती जहाँ आम तौर पर नॉर्मल हालात के अंदर भी जुम्मा और ईद नहीं हुआ करती, तो ज़ाहिर है वहाँ से मुतालिक ये सवाल नहीं। तो पहली बुनियादी शर्त तो यही है कि जिस जगह घर के अंदर नमाज ईद पढ़ने का सवाल पूछा जा रहा है, वहाँ पर आगे बयान की जाने वाली शराइत के मुताबिक नमाज ईद पढ़ने की इजाज़त उसी वक़्त घरों में होगी जब उस शहर के अंदर आम तौर पर नमाज जुम्मा और नमाज ईद अदा की जाती हो। पहली शर्त। इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि नमाज ईद घर में अदा करने के लिए कम से कम 4 अफराद इमाम समेत कम से कम 4 अफराद आकिल बालिग मुक्तदियों नमाजियों का होना ज़रूरी है। एक इमाम, उसके अलावा 3 अफराद, टोटल 4 अफराद हो जाएंगे। याद रखिए कि इस फ़िक़ही शर्त को पूरा करने में घर की ख़वातीन और बच्चे ये ज़रूरी अफराद में शामिल नहीं हैं। यानी वो वैसे तो नमाज ईद के अंदर शामिल हो सकते हैं, नमाज ईद पढ़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं उस नमाज ईद के अंदर, लेकिन उनके अलावा इमाम समेत टोटल 4 अफराद होने चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और बाद दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक अगरचे इमाम समेत 3 अफराद का होना भी काफ़ी है, लेकिन मोहतात बात यही है, अफजल और एहतियात का तकाज़ा यही है कि कम से कम 4 अफराद होने चाहिए। 2 बुनियादी शर्तें। तीसरी अहम और बुनियादी शर्त यह कि इज़्न आम हो, यानी जुम्मे के लिए, जुम्मे के क़याम के लिए ये ज़रूरी है कि खुली और आम इजाज़त हो, कि उस घर में दूसरे लोग भी अगर नमाज ईद पढ़ने के लिए आना चाहें तो उनको मना ना किया जाए, इजाज़त होनी चाहिए। अब मौजूदा सूरत हाल में जहाँ कहीं लॉकडाउन है या कर्फ्यू है या जहाँ कहीं पर हुकूमत की तरफ से मसाजिद या ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, चाहे मुस्लिम मुल्क हो या गैर मुस्लिम मुल्क, तो वहाँ पर इस इज़्न आम वाली यानी खुली इजाज़त वाली शर्त को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए एक आध मुमकिना तदबीर की तजवीज़ पेश खिदमत है। मसलन एक तदबीर तो ये हो सकती है कि आप घर से फ़ोन करके दाएँ बाएँ कुछ अफराद को बाकायदा ये इत्तला कर दें कि भाई हमारे यहाँ नमाज ईद अदा करने का बंदोबस्त और इंतज़ाम है, ईद की नमाज अदा की जा रही है, अगर आप शिरकत करना चाहें तो शिरकत कर सकते हैं। अपने दोस्तों अहबाब को फ़ोन करके आप इत्तला दे दें। और दूसरी बात, दूसरी तदबीर तजवीज़ ये है कि घर के अंदर के किसी कमरे के बजाय सहन के अंदर, आंगन के अंदर नमाज ईद अदा कर लें और दरवाज़ा खुला रख लें और इस तरह का मुख्तसर सा माहौल बना लें कि दाएं बाएं पड़ोस, अइज़ा, अक़रीबा, कम्युनिटी, बिरादरी में से अगर कुछ अफराद आ करके उस नमाज ईद में शामिल होना चाहें तो उन्हें मना ना किया जाए। तो इंशाअल्लाह दरवाज़ा खुला रखने से या कुछ अफराद को आप फ़ोन कर लेंगे और इत्तला दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आकर के शिरकत भी करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से इजाज़त की दावत होनी चाहिए कि अगर आप शिरकत करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह अगर इन मुमकिना तदाबीर को इख्तियार कर लिया जाए तो वो जो इज़्न आम यानी खुली इजाज़त होनी चाहिए वो शर्त भी पूरी हो जाएगी। तीसरी अहम तरीन बुनियादी शर्त यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से
گھروں کے اندر نماز عید ادا کرنے کی، مسلم ممالک کے اندر جیسے کہ عرب ممالک ہیں، وہاں پر گھروں میں نماز عید ادا کرنے کی حکومتی اور سرکاری سطح پر ممانعت نہ ہو۔ اگر حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن میں یا آرڈر کے اندر یا حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہو کہ اس مسلم ملک کے اندر گھروں میں بھی نماز عید ادا نہیں کر سکتے، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں وہ افراد بھی نماز عید ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ فقہ اور فتوی سے تعلق رکھنے والا ایک عام مسلمان فرد بھی یہ جانتا ہے کہ جمعہ اور عید کے لیے جہاں اذن عام یعنی کھلی اجازت کا ہونا شرط ہے، اسی طرح اذن سلطان یعنی حاکم وقت کی اجازت بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ممانعت ہوگی تو پھر وہ لوگ ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں چاشت وغیرہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عید وہ ادا نہیں کر پائیں گے اور نماز عید ادا کرنے کی شرعاً ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ 3 شرائط ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ گھر ایسی جگہ پر، ایسے شہر، ایسے قصبے میں ہو جہاں پر عام طور پر نماز جمعہ اور نماز عید ادا کی جاتی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 3 افراد کم سے کم بلکہ 4 افراد کم سے کم ہونے چاہیے، امام سمیت 4 افراد ہونے چاہیے۔ اور تیسری اہم شرط یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی حکومت نے آپ کو نماز عید ادا کرنے سے منع نہ کیا ہوا ہو۔ ان شرائط کے ساتھ اگر گھر کے اندر نماز عید ادا کی جائے تو بالکل ادا کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ نارمل ہے، سب کو معلوم ہے، یعنی 2 رکعت نماز عید، اس میں تکبیرات بھی پڑھی جائیں گی اور اس کے علاوہ اس کے بعد خطبہ بھی ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔